हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट की वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है और उसको सेटअप कैसे करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अब गूगल मर्चेंट सेंटर तो आपका बन गया है। अब उसमें आपके प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए आपने, आपके वो स्टोर से लिंक हो गया, आपने वेरिफिकेशन करवा ली। अब बारी है उस जो प्रोडक्ट्स हमने उसके अंदर ऐड किए हैं उसके ऊपर मार्केटिंग करने का, कि वो जो प्रोडक्ट्स हमने अपने मर्चेंट सेंटर में ऐड किए हैं उन पे अब हमने कैंपेन चलानी है ताकि हमें उसके ऊपर सेल्स आएँ। लेकिन उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल ऐप के साथ लिंक करना है। लिंक करने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन रिक्वायरमेंट एक है कि आपका मर्चेंट सेंटर और आपका एड्स अकाउंट दोनों एक ही जीमेल के ऊपर हो, अलग अलग जीमेल के ऊपर ना हो। अगर एक के ऊपर हैं तो ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए, अगर अलग अलग हैं तो भी आपको सेस वगैरह दे के एक दूसरे को फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आपका जितने भी गूगल के आप टूल्स यूज़ करो, चाहे गूगल एड्स हो, गूगल एनालिटिक्स हो, गूगल मर्चेंट सेंटर हो, गूगल सर्च कंसोल हो, गूगल माई बिजनेस हो, ये सारे आप एक ही जीमेल में बनाएं ताकि आप इनको कनेक्ट बाद में इजीली कनेक्ट कर सकें। तो कनेक्ट करने का सिंपल तरीका किया है, सिंपल आपने टूल्स में जाना है और आपने सिंपल टूल्स में जाके इसको मैं अगर एक्सपेंड कर लेता हूँ, आपने जाना है डाटा मैनेजर के अंदर। डाटा मैनेजर में आप जाएंगे, आपको यहाँ पे देखें एक टैग गूगल टैग, तो यहाँ पे आप जब आएँ अपने डाटा मैनेजर के अंदर, यहाँ पे देखें आपको गूगल मर्चेंट सेंटर लिंक करने की ऑप्शन मिल रही है। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर। तो देखिए जब भी हमने ये कल जो क्लाप आकर क्रिएट किया था एक, तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। यही अगर आपका इसी ईमेल के ऊपर ना होता तो आपको यहाँ पे अपने मर्चेंट सेंटर की आईडी, जैसे कि इसकी ये आईडी नज़र आ रही है, आपको ये आईडी यहाँ पे देनी पड़ती और जिस बंदे के पास इसकी एसेस होती उसको एक ईमेल चली जाती कि फ़लाँ ऐड अकाउंट आपके मर्चेंट सेंटर की सेस मांग रहा है, तो काइंडली आप अप्रूव कर दो। जैसे भी अप्रूव करेगा तो आपका मर्चेंट सेंटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास इसी ईमेल के ऊपर मर्चेंट सेंटर हम सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और सिंपल हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। और देखिए सिंपल लिंक पे क्लिक किया और वो आपका लिंक हो गया, कोई कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका गूगल मर्चेंट सेंटर लिंक हो गया। अब मर्चेंट सेंटर लिंक हो गया, अब हमने करनी है मार्केटिंग। अब हमने हमारे जो प्रोडक्ट्स मर्चेंट सेंटर के अंदर हैं हमने उसकी करनी है मार्केटिंग। उसके लिए सिंपल आप कैंपेन्स में जाते हो। आज की वीडियो के अंदर देखेंगे शॉपिंग कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। आपने न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है और न्यू कैंपेन, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हमारा, यहाँ पे भी हम जाते हैं शॉपिंग कैंपेन के अंदर। हमने सर्च कैंपेन्स देख ली हैं, हमने डिमांड जेन देख ली है, डिस्प्ले देख ली है, वीडियो देख ली है, ऐप देख ली है, शॉपिंग और पी मैक्स रह गई हैं। शॉपिंग की कैंपेन है इस वीडियो में देखेंगे, फिर हम पी मैक्स कैंपेन के ऊपर जाएंगे। तो आज शॉपिंग कैंपेन पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका गोल पूछ रहा है। अब ये जो कन्वर्जन गोल्स होते हैं ये मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताए हुए हैं, ये कैसे क्रिएट करते हैं, कौन सा कन्वर्जन रखते हैं, कौन सा कन्वर्जन यहाँ पे नहीं रखते। तो इस मामले में शॉपिंग के मेहनत हमने सिर्फ परचेजेस ट्रैक करनी, कितनी परचेजेस आ रही है। तो देखो जैसे शॉपिंग कैंपेन करेंगे हमें नई ऑप्शन मिलती है आपको टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स इन वेबसाइट सिलेक्ट अ मर्चेंट सेंटर अकाउंट। तो आपको ये प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए, शॉपिंग कैंपेन चलाने के लिए अपना मर्चेंट सेंटर होना लाजमी है। तो देखो मर्चेंट सेंटर यहाँ पे लिंक है, तो वो कह रहा है कि दे आर नो प्रोडक्ट्स इन दी मर्चेंट सेंटर अकाउंट। वो ये कह रहा है कि आपका ये जो मर्चेंट सेंटर है इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड नहीं है। और आपको पता है हमने कल ये क्रिएट किया था जब, तो हमने इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड नहीं किए थे, इस वजह से यहाँ पे एरर दे रहा है वो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आए, यहाँ पे कह रहा है कि ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस सिलेक्टेड अकाउंट विल बी अवेलेबल टू एडवर्टाइज इन दिस कैंपेन। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस अकाउंट के अंदर जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके होंगे उन सबकी आपने मार्केटिंग करनी है, अपनी स्पेसिफिक की मार्केटिंग करनी है। उसका तरीका क्या होता है, आप सिंपल यहाँ पे कैंपेन में जाओ, आप सिलेक्ट फील्ड लेवल पे क्लिक करो, यहाँ पे आप एक लेबल क्रिएट कर देते हो। उसके लिए क्या तरीका होता है, आप जब यहाँ पे आते हो और आप ऐड प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हो, तो अगर हम मैनुअली वन बाय वन पे ऐड करके दिखाऊँ आपको, मैं यहाँ पे देखो, तो आप यहाँ पे लेबल्स दे देते हो। लेबल्स को तो मैं वैल्यू दे देता हूँ, मैं कहता हूँ ये है जी P1, प्रोडक्ट वन की वैल्यू दे दी इसको। अब मैंने ऐसे यहाँ फिर आपको और आसानी की समझाता हूँ, मैं कहता हूँ ये हमारा है डॉग बेड। कि डॉग जो डॉग्स के लिए बेड होते हैं वो प्रोडक्ट है ये। अब जितने भी डॉग बेड के प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे मैं उनको ये लेबल दे दूँगा डॉग बेड का। और जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे मुझे वो सारे लेबल शो हो रहे होंगे, किस लेबल के प्रोडक्ट्स को आपने प्रमोट करना है। अब वहाँ पे ये वो सिलेक्ट करोगे, मैं कहता हूँ मैंने डॉग बेड वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है तो आप सिंपली उसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, बाकियों को आप वहाँ प्रमोट नहीं करेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आपने किसको प्रमोट करना है। तो इस तरह से हम इस कैटलॉग के अंदर सेट्स बना के अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोट करते हैं। ये करने के बाद अब इसको अभी आल पर रहने दो। अगर कि आपने
शॉपिंग कैंपेन जो आपकी है वो अपने परफॉर्मेंस मैक्स में चलानी है या अपना स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन चलानी है। स्टैंडर्ड में और परफॉर्मेंस मैक्स में एक फ़र्क है। स्टैंडर्ड ये होती है वो जो सिर्फ आपको कार्ड नज़र आते हैं गूगल सर्च के अंदर, सिर्फ वो वाले ऐड होते हैं ये। और परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर देखो आपका ऐड यूट्यूब पे भी आएगा, डिस्कवर फीड पे भी, सर्च में भी आएगा। ठीक है, हर तरह जहाँ जहाँ पे गूगल अलाउ करता है वहाँ वहाँ पे आपका ऐड सबको नज़र आएगा। अब अभी के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन देख रहे हैं, हम परफॉर्मेंस मैक्स में नहीं जा रहे, हम स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन में क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिंपल हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके कैंपेन का नेम आएगा, नेम आपने जो भी देना हो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, कैंपेन कैंपेन को नेम दें। अब आ रहा है यहाँ पे इन्वेंट्री फिल्टर। अब इन्वेंट्री फिल्टर भी वही चीज़ है जो आपको पहले आप ऑप्शन मिली थी प्रोडक्ट फीड वाली। आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, आप कह दो कि मैंने उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना जिनका लेवल 0 है जी, डॉग बेड। तो यहाँ पे आप देखिए अभी शो भी आपको डॉग बेड में जो लेवल क्रिएटिव सेलेक्ट करते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे हमारा ऐड हो गया है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स डॉग बेड के साथ होंगे, अगर आप उनको प्रमोट करना तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है कि डॉग बेड के साथ 0 प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी हमने कोई ऐड नहीं किया। तो ये होते ऐड यहाँ पे प्रोडक्ट हमें शो हो रहे होते। ठीक है, नो फिल्टर के ऊपर जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं सारे प्रमोट करने आप कर सकते हो यहाँ पे। तो अब ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक होता है। लोकल प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, अगर आप इसको यहाँ पे ऑन कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट्स जो आप ऑनलाइन के अलावा फिजिकली भी बेचते हैं, आप अपने फिजिकल स्टोर पे भी बेचते हैं, आप उनको भी प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस मामले में ई कॉमर्स में आपको पता है फिजिकल स्टोर वगैरह सीन कोई नहीं होता, तो हम इसको यहाँ पे ऑफ रखेंगे। यूआरएल ऑप्शंस क्या होते हैं ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, बिडिंग, इसमें आपको 3 तरह की बिडिंग स्ट्रेटजी मिलती है, मैनुअल सीपीसी, टारगेट आरओएस और मैक्सिमाइज क्लिक्स। ठीक है, या तो ज़्यादा क्लिक्स ले लो या आप मैनुअल सीपीसी पे चले जाओ, या आप टारगेट आरओएस के आप एक आरओएस बता दो अपना, मुझे चाहिए लेट से 5 टाइम्स का आरओएस। तो मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, मुझे 5 टाइम्स का आरओएस मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके अकाउंट की प्रीवियस स्टैट्स क्या है। अगर प्रीवियस स्टैट्स आपके 5 गुना वाले हैं तो अभी भी आप 5 गुना ही लिखें, आप कम ज़्यादा यहाँ पे ना करें अभी के लिए। बजट आपका डेली का आ गया, मतलब बजट में जितना भी मैं कहता हूँ $100 का बजट है मेरा डेली का, ये आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कस्टमर एक्विजिशन के अंदर ये होता है कि एडजस्ट योर बिडिंग टू हेल्प यू रिक्वायर न्यू कस्टमर्स, कि आप नए कस्टमर्स को भी टारगेट करना चाहते हैं इस कैंपेन के थ्रू। इसमें अच्छा ये ना थोड़े कंफ्यूजिंग चीज़ होती है इसमें, ये होता है कि देखिए एक वो लोग हैं जो आपके बिजनेस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, गूगल आपका ऐड उनको दिखाएगा। एक वो हैं जो आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, अगर उनको भी गूगल को ऐड दिखाना पड़े तो उसके लिए गूगल क्या है आपसे अप्रूवल मांग रहा है, क्या मैं उनको दिखाने के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप बताते हो यहाँ पे आपको तो बिड हायर फॉर न्यू कस्टमर्स। ठीक है, ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ये आपको ऑप्शन मिलती है। आप सेटअप पे क्लिक करोगे, आप बता दो कितने % तक आप हाई बिड पे करने को तैयार हो। ठीक है, तो उनको नजर आपका उतने पैसे गूगल आपको ज़्यादा खर्च कर देगा। अच्छा, कैंपेन प्रायोरिटी क्या होती है? ये कैंपेन प्रायोरिटी के ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल शॉपिंग कैंपेन में देखने को मिलती है। इसका आपको मैं बता भी देता हूँ, 3 तरह की कैंपेन टाइप प्रायोरिटी होती है, लो, मीडियम, हाई। अगर आपकी मल्टीपल शॉपिंग कैंपेन चल रही हैं, ठीक है, तो फिर आप सेट करते हो कि एक को आप लो पे सेट कर दो, एक को आप मीडियम पे सेट कर दो, एक को आप हाई पे सेट कर दो। ठीक है, 3 कैंपेन आपकी लेट से चल रही है एग्जाम्पल शॉपिंग में। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ इसने, इफ़ यू हैव मल्टीपल कैंपेन विद वन प्रोडक्ट, अगर आपके एक प्रोडक्ट की 3 कैंपेन चल रही हैं, यूज कैंपेन प्रायोरिटी यूज करें, डिसाइड विच कैंपेन बिड विल बी यूज। अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है यहाँ पे। एक कैंपेन आप लो में यूज़ कर रहे हैं, उसकी बिडिंग स्ट्रेटजी आपकी है जी आरओएस। एक आप कर रहे हैं मीडियम के ऊपर, उसकी स्ट्रेटजी है जी मैक्सिमाइज क्लिक्स। एक आप कर रहे हैं हाई, उसकी बिडिंग स्ट्रेटजी आप कह रहे हैं मैनुअल सीपीसी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि अब जिस बिडिंग स्ट्रेटजी पे, जिस बिडिंग पे अब हाई, जिसकी अब लो हाई प्रायोरिटी होगी उसकी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज होगी। ठीक है, जिसकी मीडियम होगी उसकी कम यूज होगी, जिसकी लो उस कम यूज होगी। लेकिन अगर आपकी सिर्फ एक ही कैंपेन है तो आप इसको लो पे रखने हैं, यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज ना करें। यहाँ पे नेटवर्क के अंदर आप इसको ऑन कर लें, ऑफ कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। डिवाइसेस के अंदर आप अपना ऐड कहाँ दिखाना वो बता सकते हैं, लोकेशन आपको पता है कि आपने पाकिस्तान में दिखाना है, जहाँ भी दिखाना आप सेट करते हो। स्टार्ट डेट, एंड डेट आ गई आपकी। यहाँ पर आपका एड ग्रुप का नेम आ गया, एड ग्रुप पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एड ग्रुप का नेम है। और यहाँ बिड आपकी आ गई। अब मैनुअल सीपीसी पे आप जा रहे हैं ना, पोस्ट पर क्लिक के ऊपर, यहाँ मैं कहता हूँ मैं मैक्सिमम पे करने को तैयार हूँ $2। अब यहाँ पर देखो इस कैंपेन के अंदर ना ऑडियंस की ऑप्शन मिली आपको, ना आपको कीवर्ड्स की ऑप्शन मिली है, कुछ ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि जब आपने शॉपिंग कैंपेन रन करनी है तो आपके जो प्रोडक्ट्स का टाइटल और डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके टाइटल के अंदर है जी मैन शूज़,
और कोई यूजर सर्च करता है मैंने शूज़, तो गूगल देखता है यार इस ये भी मैंने शूज़ प्रमोट कर रहा है, ये बंदा भी मैंने शूज़ सर्च कर रहा है, तो इसको ऐड दिखा दो। ठीक है, तो वो आपके जो प्रोडक्ट के यहाँ पे देखो आप, जो टाइटल आपका जो टाइटल होता है, जो डिस्क्रिप्शन होती है आपकी, ये आपकी एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। इसमें आपके कीवर्ड्स होने चाहिए जिन कीवर्ड्स पे आप अपने ऐड रन करना चाहते हैं, तो इनको ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने शॉपिंग कैंपेन्स को यहाँ पे सिंपली रन करना है। करने के बाद सिंपल आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपकी शॉपिंग कैंपेन क्रिएट हो जाएगी और डेट्स इट। और फिर बाद में आप यहाँ पर अकाउंट के अंदर अपने स्टैट्स देख सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं और क्या रिजल्ट्स आपको आपकी कैंपेन्स के ऊपर नहीं मिल रहे। तो सिंपल सा तरीका था शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करने का, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है इसके अंदर। रिक्वायरमेंट ये है कि जितना अच्छा आपका मर्चेंट सेंटर सेटअप होगा उतना अच्छा आपकी ये कैंपेन्स परफॉर्म करेंगी। अगर वो अच्छा सेटअप नहीं है तो आपकी कैंपेन भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि कैसे शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करते हैं, कैसे लिंक करते हैं अकाउंट को। तो कोई भी सवाल आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।